Hi friends, welcome back to my channel. My name is Bijay and I hope you guys are doing good wherever you are, right? And again, thank you so much for watching my content, for liking my content, right? For reaching out to me for your queries and everything. So again, thank you so much. It definitely gives an extra motivation, to find a content, right? And it takes some time to make that content, presentable. थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल के हिसाब से इंफॉर्मेशंस गैदर भी करनी पड़ती है, राइट? एंड अगेन या सो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग माय कंटेंट। एंड अगर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि दिल वॉच द वीडियो बट देन दे डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, बट देन उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल बिकॉज इट गिव्स एन एक्स्ट्रा मोटिवेशन। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज़ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है? और दिस वुड बी मोर विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस, बट देन ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं इंडियन एमएनसीज की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कंपनी खुद से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती नहीं है। वी हैव लाइक बंच ऑफ थर्ड पार्टी वेंडर कंपनीज होती है, जो हर कंपनी का किसी न किसी थर्ड पार्टी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कंपनी के बिहाफ में वो थर्ड पार्टी कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 5 6 7 8 ऑफर्स लेटर हैं, राइट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो अगर तो आपको तभी पता चल जाएगा कि ज़्यादा है नहीं ये थर्ड पार्टी, बिकॉज हो सकता है 3 4 कंपनी के लिए सेम प्लेटफॉर्म सेम पोर्टल पे आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलो ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं दो केसेस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस इन द सेंस, मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पर्सनली इन द सेंस जो मैंने खुद से देखा हुआ है। इट्स नॉट के मैं हाइपोथेटिकली कहीं से आपको बता रहा हूँ, राइट? एक दोनों केसेस मेरे प्रोजेक्ट में ही हुआ है। एक कैंडिडेट हिमसेल्फ वाज द एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस, राइट? और दूसरा मेरे एक फ्रेंड का वाइफ थी, राइट? और उनके साथ एक केस हुआ था, राइट? मैं दोनों चीज़ें एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि लाइक टीसीएस हैज़ दैट पोर्टल, आई बिगिन पोर्टल, राइट? जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही फीड करनी पड़ेगी। तो मान लो अब जैसे आपके पास एचआर का कॉल आता है, राइट? मैं वॉक इन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास मान लो एचआर का कॉल आ रहा है। तो और वो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आपके 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड जितने भी राउंड्स लाइक उनको चाहिए, राइट? वो तो आपका होगा ही, राइट? बट देन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली, सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू ओनली, राइट, they'll ask you to upload the documents, upload the information on the iBegin portal, right? तो फर्स्ट you'll have to be very careful कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उस पर फीड कर रहे हो, राइट, दैट इज अप टू द मार्क। बिल्कुल कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फीड नहीं करना है, एल्स यू वॉन्ट बिलीव इट, you'll get into a very 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 bad situation, ठीक है? तो और मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्या 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 इन्फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी इट्स जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट? बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द सेंस आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन होंगी, आपकी एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको डालनी पड़ेगी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आपके जितने भी हिस्ट्री है, राइट? आपने 4 5 10 एक फर्स्ट जो भी है, जितने भी आपने इन कंपनी चेंज करी हुई है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट इज 3 मंथ सैलरी स्लिप, है ना, ऑफ योर लास्ट कंपनी। और स्पेशली या तो ये तो आई थिंक मैक्सिमम आपने जितने भी कंपनीज पे काम कर रखे हैं, राइट, ये 3 महीने का सैलरी स्लिप हर एक कंपनी के लिए मांगते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको पता ही होगा, बट देन अगर जिन्होंने अपना करियर रिसेंटली स्टार्ट करा है तो मैं इनको बता दूँ, प्लीज़ डू कीप ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स हैंडी, क्योंकि ये बहुत काम आता है फ्यूचर में। और नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है एक्चुअली, ठीक है? और इसके अलावा दिल ऑल्सो आस्क फॉर योर आइडेंटिफिकेशन 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 रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? और अब मैं आपको बताऊं, ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहला, कि हो सकता है कि आप जिस कंपनी में पहले काम कर रहे थे, राइट, और वो कंपनी आपने डेफिनेटली अपने टीसीएस के पोर्टल पे आपने वो लिस्ट डाउन कर दिया कि भाई मैं इस कंपनी में काम करता था या इतने से इतने टाइम तक, राइट? हो सकता है कि वो कंपनी शट हो चुका हो, ठीक है?
वेरी वेरी लाइकली और होता भी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, बिकॉज इस पे अब आपको अगर कोई कंपनी शट हो गई, राइट, तो टीसीएस और लेट्स से द थर्ड पार्टी वेंडर दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू वैलिडेट दैट कंपनी, राइट। उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो अब द बॉल वुड बी इन योर कोर्ट, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट, नहीं, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव दीज डॉक्यूमेंट्स विथ यू, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होना चाहिए प्रूफ के लिए? तो सबसे पहले तो आपका ऑब्वियसली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, देन यू विल हैव द पीएफ नंबर, राइट। तो आपके पास पीएफ नंबर होना चाहिए, करेक्ट। दूसरा, यू नीड टू हैव द सैलरी स्लिप्स इज वेल, है ना। और अगर सैलरी स्लिप भी नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग इन योर बैंक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, राइट, कि जो बताए कि इतना अमाउंट या कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड हिस्ट्री डेफिनेटली होना चाहिए आपके साथ, राइट। और कितने तो इतने कितने कंपनीज ऐसे होते हैं जो छोटे कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो रादर देन आपके बैंक में सैलरी क्रेडिट करने की जगह दे विल गिव यू इन हैंड सैलरी, राइट, मतलब वो कैश पे ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन है और अगर आप ऐसे सिचुएशन में घिरे पड़े हो, तो द फर्स्ट थिंग इज बी ऑनेस्ट एंड गो टू द एचआर, और एचआर को आप बताओ कि यार मेरे पास ये सिचुएशन है, आप मेरे को बताओ क्या क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं है, राइट। तो एचआर के पास होता है ऑप्शन, लाइक दिल आस्क यू फॉर सम अदर ऑप्शंस, राइट। जैसे जितना मेरे को पता है, आई थिंक लाइक कुछ एफिडेविट या समथिंग कुछ बनाना पड़ता है, तो वो दिल गाइड यू, ठीक है। और तो ये बड़ा सिचुएशन ट्रिकी हो जाता है कि मान लो आप किसी कंपनी पे काम कर रहे हो और कंपनी, पुरानी कंपनी आपकी बंद हो गई, तो है ना। और चलो, और दूसरा करते हैं कि चलो मान लो आपका आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही से डाल दी, एवरीथिंग इज़ राइट, आपका इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है, जितने भी राउंड्स थे आपने क्लियर कर लिए, एचआर राउंड भी हो गया, और फाइनली यू हैव द ऑफर, राइट, ऑफर भी रिलीज हो गया एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर विद इन जो भी इतना टाइम पीरियड होता है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना भी हो, राइट। उसके अंदर आपने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया, राइट। नाउ नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने तो सारी डिटेल्स तो फिल कर दी, राइट। अब उसके बाद आप उसको एडिट भी नहीं कर सकते। तो अब ये डिटेल्स चली गई आपकी वो वेरिफिकेशन कंपनी के पास, राइट, जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनी है, उसके पास डिटेल गई। अब वो लॉग इन करेंगे और दिल सी ऑल द डिटेल्स जो भी है, ठीक है। अब उसके बाद पहला काम जो ये करते हैं, दैट वुड बी योर एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये आई थिंक एड्रेस वेरिफिकेशन से ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, राइट। तो एड्रेस वेरिफिकेशन अब अभी का टाइम, अभी तो थोड़ा हाइब्रिड मॉडल में चल रहा है, राइट। मैं ऑफलाइन के टाइम पे भी बताता हूँ, जब ये कोविड वाला सिचुएशन नहीं था और एवरीथिंग वाज नथिंग वाज ऑनलाइन, राइट। जब आप फिजिकली ऑफिस जाते थे, सब कुछ फिजिकली होता था, राइट। उस टाइम पे आपका, आपसे ये पहले मांगेंगे परमानेंट एड्रेस और आपका करंट एड्रेस, राइट। तो करंट एड्रेस पे भी कोई आएगा एंड दिल वैलिडेट कि यू आर प्रेजेंट देयर। अब ऑब्वियसली आने से पहले दिल कॉल यू, दिल इन्फॉर्म यू दैट इतने इतने बजे आना है, विल यू बी अवेलेबल, या अगर आप नहीं हो तो दिल आस्क यू कि आप मेरे को बताओ कि किस टाइम पे आप अवेलेबल रहोगे, राइट। उस हिसाब से जब भी आप अवेलेबल रहोगे, दिल गो, दिल टेक अ स्नैप और वो अपने फिजिकली वैलिडेट करेंगे। सेम गोज विथ योर परमानेंट एड्रेस इज वेल, दिल हैव सम पीपल टू गो बैक देयर, राइट, और वैलिडेट, ठीक है। तो वो भी हो गया। उसके बाद अब जैसे अभी जो चीज़ें थोड़ी ऑनलाइन चल रही हैं अभी भी, राइट। तो अभी भी आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी दी ये एड्रेस वेरिफिकेशन इज़ मोर ऑन ऑनलाइन, ऑनलाइन का हिसाब किताब ही चल रहा है, राइट। तो उस पर तो कुछ नहीं होता है आपको, एक कोई उसका उनका पोर्टल होता है, राइट। तो सबसे पहले तो उस पोर्टल पे जाके द लास्ट फॉर सम फर्दर डिटेल्स और जो भी है ना। तो क्योंकि मैक्सिमम डिटेल्स तो वो आपके आई बिगिन से ही फेच कर लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स इनको चाहिए होगा या जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज और एवरीथिंग, राइट। तो उस रिलेटेड ये सारी डिटेल्स ले लेंगे और फिर उस पोर्टल पे बोलेंगे कि यार आप अपना घर के सामने का जो आपका फ्लैट नंबर है या घर का गेट जो भी है, उस पे जाके आप एक नेक्स्ट सेल्फी ले लो और अपलोड कर दो, राइट। उससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का काम हो गया, ठीक है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थी, तो दिल हैव दैट वैलिडेटेड ऑन देयर एंड, राइट। जो भी इनका गवर्नमेंट का पोर्टल है, जो भी है, उन सब हिसाब किताब से, राइट। जहाँ पे चीज़ें थोड़ी ट्रिकी और फंसती है ना, दैट इज़ दी एम्प्लॉयमेंट वैलिडेशन, राइट।
आपने जितने भी कंपनीज लिस्ट करी है वो सारी चीज़ें वैलिडेट होती है, और वहीं पे प्रॉब्लम फंसता है मैक्सिमम लोगों के साथ। अगर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, कितने सिचुएशंस होते हैं आप जहाँ देखोगे कि बिना नोटिस पीरियड सर्व करे हुए पीपल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बिलीव मी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए एक्चुअली वो जस्टिफाई करना एक्चुअली, है ना। तो अब आपसे वेरिफिकेशन के लिए क्या मांगा जाता है। अब आप किसी भी कंपनी में जॉब करोगे, राइट, व्हाट विल गेट। आपने मान लो एक्स टाइम से लेके वाई टाइम तक काम करा, राइट। तो आप जब भी कंपनी छोड़ोगे विद दी, मतलब आई थिंक ग्रेसफुली आप जब भी कंपनी छोड़ोगे, सर्विंग द नोटिस पीरियड एंड एवरीथिंग, दे विल गिव यू अ एक्सपीरियंस लेटर और अ रिलीविंग लेटर, और लेट्स से कहीं कहीं पे यू जस्ट गेट वन लेटर दैट इज एक्सपीरियंस कम रिलीविंग लेटर, राइट। और you will have your PF account, you will have your full and final settlement, everything, सारी चीज़ें आपके पास होगी, you will have a salary slip and everything, right? Just to validate, you will have the HR contact number, you will have your manager or your supervisor's contact number, their email address, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप अपने करियर पे नए हो देन डेफिनेटली डू मेक अ नोट ऑफ इट। ये सारी मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ये सारी डिटेल्स एक मेल अपना जीमेल पे कंपोज कर लेता हूँ, सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेता हूँ इन अ सिंगल ईमेल एंड आई सेंड इट टू माई सेल्फ, है ना। तो ये सारी एक ही मेल पे एक कंपनी रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स है वो एक ही मेल पे पड़ी रहती है, और मेरे को जब भी ज़रूरत पड़े तो लाइक फ़ोन है, राइट, आप कभी कभी भी जीमेल अपना एक्सेस करके डॉक्यूमेंट कहीं से भी किसी को भी सेंड कर सकते हो। ये मैं आप पर्सनली करता हूँ और मैं एक्चुअली रेकमेंड भी करता हूँ लोगों को, ठीक है। तो चलो आपने सारी, चलो फिर वी आर गेटिंग बैक टू द टॉपिक। आपने सारी डिटेल्स अपना सब कुछ डाल दिया, राइट, ठीक है। और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो गया। अब आपका आता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपका तो सब कुछ सही है, राइट, आपने सही डिटेल्स फिल करी है, तो अब इनका क्या होता है कि आई थिंक सबसे पहले ये जो वैलिडेट करते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सही है कि नहीं, तो वो करते हैं इनका ये ईपीएफओ पोर्टल के हिसाब से, राइट। ईपीएफओ पोर्टल पे जाओ और वहाँ पे ऑब्वियसली आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है तो पैन नंबर जनरेटेड होता है, राइट। तो सॉरी सॉरी माय बैड, पीएफ नंबर जनरेट होगा, राइट। तो पीएफ नंबर से आप कर सकते हो, है ना। तो वो वैलिडेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये लोग एक्चुअली आप जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको एचआर का नंबर भी शेयर करना पड़ेगा, आपको मैनेजर का नंबर भी शेयर करना। तो दे हैव लाइक सेट अप पीपल, राइट, जो एचआर को कॉल भी करेंगे, राइट, और वहाँ से भी वैलिडेट करेंगे कि ये आपने जो भी एम्प्लॉय आईडी दिया है उस हिसाब से बिल्कुल ये मतलब आप वैलिडेट करो कि इस बंदे ने काम करा है क्या नहीं करा है, राइट। तो उस हिसाब से भी ये वैलिडेट करता है। और ये तो चीज़ें हो गई जब सारी चीज़ें स्मूथ हो गई, राइट, आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही करा, सही डाला है और सब कुछ सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं वापस कि व्हाट इफ़ आपने कोई इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली गलत डाली हो या तो अनइंटेंशनली गलत आपने डाल दी हो, राइट, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो उन सब केसेस में क्या होता है कि अगर तो एम्प्लॉयमेंट वाला कहीं पे फंसता है तो जैसे मैंने आपको बताया था, विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड लास्ट में टर्मिनेशन इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन फॉर देम। वो सीधा सीधा निकाल देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेरे प्रोजेक्ट में ही बंदा था, उसकी पुरानी कंपनी जो उसने डिक्लेयर करी थी, राइट, उसने वो कंपनी उसको इन हैंड सैलरी देती थी ऑन कैश, राइट। तो उसके पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जस्ट टू वैलिडेट एंड ही कुडंट मैनेज एनीथिंग, राइट। तो आई थिंक 3 से 4 महीने हुए होंगे उसको कंपनी ज्वाइन करे हुए। ही वॉज गिवन अ टर्मिनेशन लेटर एंड विथ जो भी शायद 3 महीने का कुछ सैलरी भी देते हैं, राइट। तो बट देन हाँ, ही वॉज टर्मिनेटेड। और दूसरा केस मैं बताता हूँ, जो मेरे फ्रेंड के वाइफ के साथ हुआ था, राइट। माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो वर्किंग द सेम प्रोजेक्ट। तो सी वॉज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, शी ऑल्सो वर्कड इन वन ऑफ द कंपनी which got set, but then she got selected in TCS, she cleared everything, right. But for her what happened is like before joining the company the employment verification started and she could not justify it, so ultimately she was denied to join TCS and you'll be surprised to know she was blacklisted as well, ठीक है। तो these are real scenarios जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन डालना है, ठीक है।
और जब भी आपको मान लो कि आपने गलती से कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी राइट, और आपको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, ठीक है, मैं अनइंटेंशनल की बात कर रहा हूँ राइट, इंटेंशनली तो कुछ नहीं कर सकते, अनइंटेंशनली आपको लग रहा है कि वो हो सकता है आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट या कुछ थोड़ा सा भी कुछ चेंज हो गया या कुछ गलत आपने फीड कर दिया, देन आप देख तो सकते हो वो इन्फॉर्मेशन ऑन द पोर्टल, बट आप एडिट नहीं कर पाओगे वंस यू सबमिटेड राइट. सो इन दैट केस जस्ट recruiter is your only option. Just call him up or call her up right. उनको बताओ कि ये हो गया, बिकॉज दे स्टिल हैव दैट राइट्स टू एडिट दैट ऑन देयर एंड. ठीक है, तो आप उसको फटाफट से अपना एडिट कराना. तो चलिए, आई थिंक इट्स वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट देन अगेन थैंक यू सो मच एंड आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा. एंड यस, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगेन जो भी आप लोगों में से यू गाइज आर न्यू टू योर करियर, प्लीज़ कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैंडी. और कभी भी डोंट फेक इट राइट, बिकॉज इफ you'll फेक इट यू विल नेवर मेक इट. चलिए, thank you so much. I'll see you on the other side of the video. Thank you.